नमस्कार, अनंत वक्ता लीगल ट्रैक सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे नफरती पत्रकारों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनबीए से मांगे गए रिपोर्ट पर परमानंद पांडे जी से बात करेंगे। पांडे जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। आज उस पर लीगल एंगल पे बात करेंगे। पांडे जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट की चिंता कितनी जायज है? इस विषय में पत्रकार नफरत फैलाते हैं। ये चिंता तो एक वाजिब चिंता है, जायज चिंता है, और इस पर केवल सुप्रीम कोर्ट ने अभी नहीं कई बार कहा है। जस्टिस कपाड़िया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि टेलीविज़न की पत्रकारिता कई बार ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि जिससे लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाता है और जनता कई चीज़ों को गलत ढंग से देखने लगती है। उसी समय उन्होंने कहा था कि प्रिंट मीडियम चाहे कुछ भी कितना भी ऐसी स्थिति में आ गया हो, आज भी इसकी विश्वसनीयता ज़्यादातर बनी हुई है। इस नाते उन्होंने कहा था कि सरकार को इस ढंग का ध्यान रखना चाहिए कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए जिसमें वेब के, जिसमें यूट्यूब के, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के सारे लोगों को शामिल करके उसके बारे में देखा जा सके और किस ढंग का वो काम करते हैं उस पर जांच रखी जा सके, निगरानी रखी जा सके। एक बात जो आपने उठाई सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट की चिंता कितनी जायज़ है। चिंता तो जायज़ ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कर क्या सकता है? इसमें सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई इस पर निर्णय दे सकता है? निर्णय तो तभी दे सकता है जब कोई उसमें जाए और किसी अखबार के खिलाफ, किसी टेलीविज़न चैनल के खिलाफ वो उस पर निर्णय दे। जब उस पर वो निर्णय देता है तब वो मान्य होता है। राय देने से, सुप्रीम कोर्ट की राय देने से कौन मानता है कौन नहीं मानता है, ये अपने आप में एक बहुत वाजिब सवाल है, बहुत ही गंभीर सवाल है। तथ्य तो यह है कि आर्टिकल 19 के तहत हर व्यक्ति को आज़ादी मिली हुई है। ये आज़ादी केवल यूट्यूब, ये आज़ादी केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ये आज़ादी केवल अखबार के लिए नहीं मिली है, आज़ादी केवल पत्रकार को ही नहीं मिली है, लेकिन हर एक व्यक्ति को आज़ादी मिली हुई है जो चाहे उससे आज़ादी का उपयोग करे। क्योंकि इसका देखेंगे आप आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में ये बात साफ साफ दी गई है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये विचार स्वतंत्र है और आपके बोलने की छूट है। इस पर यहाँ यही सवाल खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी, ये बहुत अच्छी राय है, लेकिन इस राय का पालन कौन करेगा? जब कोई पालन ही नहीं कर सकता है और इसको पालन कराने वाला ही कोई नहीं रहेगा तो ये राय एक आई गई और राय बहादुरी दे दी गई, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो मेरा तो अपना मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर कोई अपना निर्णय देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ निर्णय संविधान के अंतर्गत वो पूरे देश के लिए कानून का रूप धारण कर लेता है। आप पत्रकार संगठन भी चलाते हैं, सीनियर पत्रकार भी हैं, वकालत के साथ में, दोनों एंगल से इस चीज को देख पाते हैं, तो क्या हो सकता है? देखिए, आपने फिर एक बहुत अच्छा सवाल उठाया है। मेरा मानना है कि जब तक उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, जब तक उनका एक समाज में एक ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं की जाएगी कि आप इस ढंग की पत्रकारिता करिए, एक इथिक्स का पालन नहीं करते हैं, नैतिकता का पालन नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति अच्छा पत्रकार नहीं हो सकता है। अब पत्रकारिता के लिए आप देखिए कि हो गया है कि आप किसी तरह से करना चाहें, आपको समाज की समझ नहीं है, आपको अपने देश दुनिया की समझ नहीं है, आपको अपने आसपास की समझ नहीं है, तो आप इसी ढंग की पत्रकारिता करेंगे जिसमें नफरत फैलेगी या तो एक तरह का दुराव पैदा होगा समाज में। इसके लिए तो यही है कि एक सरकार की तरफ से तो मैं इतना ही कर सकता हूँ कि एक रेगुलेटरी बॉडी, नियामक संस्था का गठन हो। सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सुओ मोटो, स्वतः ज्ञान संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कोई निर्णय दें, वो हो सकता है। समाज ऐसे लोगों की निंदा करे और उनके बारे में बताए कि देखिए आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं,
जब तक ऐसा समाज जागरूक नहीं होगा तब तक इस ढंग के लोग आते जाते रहेंगे और इस ढंग का काम करते रहेंगे, जिससे समाज में विग्रह और दुराव पैदा होगा। सबसे जरूरी चीज पत्रकार के लिए क्या होती है, जैसे आपने कहा पक्ष और विपक्ष की पत्रकारिता। वास्तव में पत्रकार के बारे में पहले से भी कहा गया है कि पत्रकार को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, माने वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ना पक्ष ना विपक्ष, वो वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष। तो पक्ष और विपक्ष को छोड़ करके निष्पक्ष पत्रकारिता की बात कही गई है पहले से, तो जिससे ऐसा हो कि किसी को यह न लगे कि हम किसी के गोद में खेल रहे हैं, किसी के कहने पर काम कर रहे हैं। ना कोई ऐसा होना चाहिए कि हम इस ढंग के भूमिका निभाने लगेंगे कि हमको कोई विपक्षी ही मानने लगें कि हम विपक्ष का काम कर रहे हैं, तो विपक्ष की भूमिका नहीं है। लेकिन हालांकि पत्रकारिता में आपको बताएं कि बहुत पुराने समय से कहा जाता था कि पत्रकारिता में सत्ता के प्रतिष्ठान के साथ बहुत ज़्यादा रह करके सत्ता का आलोचना नहीं की जा सकती है। तो जब वैसी आलोचना नहीं की जा सकती है तो वह कैसी निष्पक्ष पत्रकारिता होगी। निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आवश्यक है कि सत्ता प्रतिष्ठान का विरोध करें, क्योंकि विरोध करने के लिए अगर आप विपक्ष का विरोध करेंगे तो क्या विपक्ष का विरोध करेंगे, क्योंकि विपक्ष उन्हीं बातों को उठाता है जो गलती और कमियां होती हैं सरकार के कामकाज में। और पत्रकार का भी काम है कि जनहिताय, जनता के हित के लिए कोई अगर सरकार गलत काम कर रही है तो उस चीज़ को उठाइए और जनता के बीच में ले आइए, जिससे उसका सुधार हो सके। एक बात और मैं कह करके बात अपनी पूरी करना चाहूँगा इस विषय इस प्रश्न पर कि पत्रकारिता के बारे में एक खास बात कही गई है कि अगर आप पक्ष विपक्ष की बात करते हैं तो पक्ष विपक्ष ऐसा नहीं, दो पहलवान लड़ रहे हैं, माने गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई है। बहुत ऐसा एक गरीब बेचारा खाने बिना मर रहा है और उसके साथ एक पहलवान खाया हुआ आदमी लड़ाई लड़ा रहा है, तो आप वहाँ पर निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। आपको किसी न किसी का पक्ष लेना ही पड़ेगा। गरीब के साथ, दलित के साथ, पिछड़े के साथ और जो वंचित है उस व्यक्ति के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। पत्रकारिता का यही धर्म है, पत्रकारिता का यही ध्येय है, पत्रकारिता का यही उद्देश्य है। इन सारी चीज़ों को रखते हुए आप ना तो पक्ष के साथ जाएं न विपक्ष के साथ जाएं, बल्कि जन सरोकार की पत्रकारिता करते रहें। यही एक हमारी सीख है और यही चीज़ हमने सीखा भी। मैंने इस पे और सारी तमाम वीडियो को बनाया है, कुछ आई बटन में है, कुछ डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। पत्रकारिता निष्पक्ष हो, लेकिन हो कैसे, ये बड़ा सवाल है। आप भी बुनते रहिए इस सवाल को, सवाल में जवाब तलाशिए। अगले वीडियो के साथ भेंट होती है। बहुत ध्यान से रहिए, बने रहिए। पांडे जी।